गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर का मतलब समझना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जब हम एक फिक्स एसेट को यूज करते हैं तो जैसे जैसे हम उस मशीन को यूज करते जाएंगे उसकी वैल्यू डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती जाएगी। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन कि जैसे जैसे हम उस मशीन को, एक फिक्स एसेट है, मान लीजिए एक कार है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नहीं होती, एक मशीनरी है, जैसे जैसे हम डे बाय डे इन मशीनों को यूज करते जा रहे हैं इनकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर हम इसको यूज भी नहीं करेंगे, अगर इसकी वैल्यू आज हमने अगर एक कार ली है तो 1 ईयर एंड 2 ईयर के लेटर उस कार की वैल्यू जो मार्केट में चल रही है वो नहीं मिलेगी। तो उसका मेन कारण क्या है, डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन किसी भी कारण से हो सकती है, ड्यू टू टाइम। टाइम की वजह से भी हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो सकती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, कैश कार हमने अगर आज ली है तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एंड ड्यू टू ऑब्सोलेंस, जैसे हमने अगर कोई कार ली है उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई खराबी आ जाती है, कोई भी चीज की, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से भी डेप्रिसिएट वो हो सकती है। एंड ड्यू टू कैपिटल लॉस, किसी व्यक्ति का कोई उसको मशीन को लॉस पहुंच रहा है। तो समझ में आया डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जब हम एक एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही बताना है कि एक मशीनरी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है, एक मशीनरी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन हमारी लग रही है। तो इस डेप्रिसिएशन के अंदर 2 पॉइंट हमारे पास और आते हैं। सबसे पहले ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है। एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन और तीसरा होता है डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एंड अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जब हमारी एसेट्स होती हैं जो होती हैं इंटेंजिबल, जिनको हम छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, जब इनकी वैल्यू कम होती है या इनका पीरियड कम होता है, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट। एंड तीसरा है हमारा डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब कम होना। तो क्या चीज कम होगी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे डिप्लीशन। अगर हमारी एसेट कम हो रही है तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन। एंड अगर हमारी इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, उनके लिए हम अमोर्टाइजेशन वर्ड को यूज करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है और डेप्रिसिएशन के हमने नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सिर्फ था बेसिक कि अमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब हमारे इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। एंड डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ अवर एसेट्स। नाउ हम करेंगे डेप्रिसिएशन। तो बच्चे डेप्रिसिएशन को करने के इस चैप्टर के अंदर 2 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला मेथड है हमारे पास एसएलएम मेथड एंड दूसरा मेथड है हमारे पास डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हमने आज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड का कुछ पार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे 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 हम इस चीज को नेक्स्ट फर्दर बढ़ाएंगे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल जिसके साथ हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इससे भी पहले हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए, लेट एज्यूम हमारे पास मशीनरी है ₹10 लाख। एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए। हमने इस मशीन को पूरे 10 साल यूज किया, यानी कि इस मशीनरी का ईयर ऑफ यूसेज कितना है, 10 ईयर्स। तो वो बोलेंगे बताओ हमें कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी। यानी कि हम अगर एक मशीन 10 लाख रुपए की मशीन को हर रोज यूज कर रहे हैं और 10 साल तक उसको लगातार यूज कर रहे हैं तो हर साल वो कितनी कम हो रही है, तो हर साल वो कम हो रही है मशीन की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मशीन की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख
एंड नंबर ऑफ ईयर कितने थे 10। तो हर साल एनुअली हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है 1 लाख। मींस कि हर साल 1 लाख रुपए की मशीन को हम यूज करते जा रहे हैं, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे हैं। देन आफ्टर एक कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर ये भी चीज पूछ लेते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि लेट अस एज्यूम एक मशीनरी है, उसकी वैल्यू है 10 लाख, उसका यूसेज पीरियड था 10 इयर्स, एंड जब 10 साल के बाद जो मशीनरी की वैल्यू बची हमारे पास, उसको हमने स्क्रैप में बेच दिया। स्क्रैप मतलब कबाड़ में बेच दिया, स्क्रैप वैल्यू बेच दी हमने 2 लाख रुपीस। तो फाइंड आउट डेप्रीसिएशन की कितनी डेप्रीसिएशन हर साल उस मशीनरी के ऊपर लग रही है। तो भाई सबसे पहले देखो हमारे पास मशीनरी कितने की थी 10 लाख की, उसको हमने कितने साल यूज किया 10 साल यूज किया, यानी कि हमें पता चल गया कि 10 साल ऑन एंड उसके पीरियड है। तो हम देखो बच्चे क्या करेंगे, एक 10 लाख की चीज खरीदी थी, 2 लाख रुपए तो हमें उसका आखिर में मिल ही जाएगा। तो इट मीन्स 10 लाख की चीज का 2 लाख तो हम 10 साल के बाद कवर कर लेंगे। तो कितना पैसा हमने यूज किया होगा, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख। एंड 8 लाख को हमने कितने दिन के लिए यूज किया 10 साल के लिए यूज किया। तो 1 साल की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि फॉर्मूले के अंदर इसको कैसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। तो डेप्रीसिएशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो भाई कितनी वैल्यू थी मशीनरी की, मशीनरी की वैल्यू थी 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी उसकी 2 लाख, एंड नंबर ऑफ ईयर कितने थे हमारे पास 10। तो हमारे पास हर साल की मशीनरी की डेप्रीसिएशन कितनी आ गई है, एनुअल डेप्रीसिएशन कितनी आ गई है, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 80,000। हमारे पास 80,000 हर साल की डेप्रीसिएशन आ गई है। अब कई बार क्वेश्चन बोलेगा हमें कि फाइंड आउट द रेट, फाइंड आउट द रेट कि किस रेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लग रही है। तो हमने अगर रेट यानी कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय मशीनरी की वैल्यू टोटल इनटू 100। तो डेप्रीसिएशन कितनी लगी थी 80,000, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 10 लाख, एंड 100 अगर इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया कि एनुअली डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज कर रहे हैं हम 8% डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट जो हमने डेप्रीसिएशन के बारे में समझना था। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस हमें दे रखे होते हैं, हमने एसएलएम मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को आप समझो, एंड देन हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।